आज के डिस्कशन में हम लेवल 2 के सवाल बनाएंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में हमने ये 10 सवाल आपको डिस्कस करके दिए। ये सारे सवाल एक्सट्रीमली बेसिक सवाल हैं। एक्सट्रीमली बेसिक सवाल मैं इसलिए बोलता हूँ, इस सवाल में आप क्या क्या सीखते हैं। एक चीज सीखते हैं, हाउ टू ड्रॉ अ पिक्चर। दूसरा सीखते हैं, हाउ टू अप्लाई सेकेंड लॉ। तो अब जो इसके आगे हम वीडियो बनाने वाले हैं, इसके आगे जो लेक्चर फ्रेम होंगे वो लेवल 2 के लेक्चर फ्रेम। उस लेवल 2 पर आने से पहले इस सवाल को बनाने का सारे मेथड आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मीन्स इस सवाल में, ये सवाल बेसिकली अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, आफ्टर नोइंग द लॉज ऑफ मोशन, तो यू टेक फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, हार्डली 1 मिनट, आधा मिनट, 1.5 मिनट के सारे सवाल। बट इस सवाल में जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें मैंने 15 मिनट 20 मिनट का टाइम दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसके बाद पांचवा, छठा सेकेंड लेवल का इंपॉर्टेंट। तो इस सवाल में आप काम करना सीखते हैं। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहला कदम। ये आपके लॉज ऑफ मोशन का पहला कदम है। तो आई होप कि आगे के लेवल शुरू करने से पहले आप इस सभी सवाल को अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। बहुत ही मैन्युअली आपको पता है कि इसमें हम काम कैसे करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, टेंशन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो इस सवाल का स्टडी आप एक बार दोबारा कर लें, अच्छे से कर लें। आगे के सवाल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारे सवाल आपको अच्छे से आने चाहिए, जो हमारा पिछला लेक्चर। तो आइए अब लेवल 2 पे चलते हैं। लेवल 2 में इस सवाल को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पुली वाले क्वेश्चन। तो इसको फ्लोटिंग पुली बोलते हैं, तो इसे कंपाउंड पुली भी बोलते हैं। कंपाउंड पुली, क्योंकि ये पुली जो है हवा में फ्लोट कर रहा है। इस केस में क्वेश्चन वही है कि इन द फिगर शोन, मैं लिख देता हूं, इन द फिगर शोन कैलकुलेट acceleration and tension in the string। तो प्रोसीजर हमारा वही, सबसे पहले हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आपको एफबीडी ड्रॉ करना अच्छे से आ चुका है। ये आपका मास है, इस पर एक ही एन लगा, एक ये इसके ऊपर एम जी लगा, ये इसके ऊपर एन है, एक इसके ऊपर ये एम जी, और ये थ्रेड इसको आगे की तरफ पुल करेगा, एक ये टेंशन टी है, और अगेन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिसको हम एक्स मान लेते हैं। फिर हम अप्लाई करते हैं सेकेंड लॉ, सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू एम ए। तो जो ए के अलाउंग है पॉजिटिव, पी पैरेलल टू ए है, पॉजिटिव लेंगे, ये परपेंडिकुलर टू ए है, जीरो कर देंगे, और ये भी आपका परपेंडिकुलर टू ए है, जीरो कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू, ये दोनों का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो अननोन है, टी और ए। इसके लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए। ये दूसरा इक्वेशन हमें पुली से मिलता है, ये आपका पुली है। अब जरा सिचुएशन को देखिए ध्यान से। इस पुली को आप एक एफ फोर्स से आगे खींच लें, इस एफ फोर्स से आप इसे आगे खींच लें, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यहाँ दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर 1 और ये स्ट्रिंग नंबर 2। जब आप इस पुली को आगे ड्रैग करेंगे तो ये पुली, ये जो दो स्ट्रिंग है जो इसके ऊपर लगा हुआ है, ये दो स्ट्रिंग जो इसके ऊपर लगा हुआ है, इस दोनों पुली को ये
ये दोनों स्ट्रीम को सॉरी ये पुली आगे की तरफ पुल करेगा इस तरह। ये भी थ्रेड की बात कर रहा हूँ। थ्रेड नंबर 1 ये रहा और थ्रेड नंबर 2 ये रहा। तो थ्रेड नंबर 2 इस ब्लॉक आगे की तरफ खींचता है, तो थर्ड लॉ से ये दोनों थ्रेड इस पुली को पीछे की तरफ खींचेगा इस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सवाल में आपको ये चीजें नहीं दिखानी, ये नीड नॉट टू शो, इसको नहीं दिखाना, केवल आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना बस। ना ये पुली आगे की तरफ मूव करेगा से इसका एक्सेलरेशन ये। तो लॉज ऑफ मोशन में आप जितने सवाल बनाने जा रहे हैं उसमें पुली मासलेस होगी। तो पुली के लिए 4 पुली, अगर हम सेकेंड लॉ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ इफेक्ट्स ए के अलोंग पॉजिटिव, ए के उल्टा नेगेटिव 2t, t माइनस टी माइनस टी इक्वल टू मास ऑफ द पुली इनटू, और पुली अगर मास ले तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो f माइनस 2t इक्वल टू 0। तो t क्या हो जाएगा, यहाँ f अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, ये t का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो f अपॉन 2 इक्वल टू m, तो a विल बी इक्वल टू f अपॉन 2। तो यहाँ एक चीज हम और सीखते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। अब जरा देखिए, ये आपका एफबीडी है। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका एफबीडी है। अब जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन क्या आया, f माइनस 2t इक्वल टू एम पी इंटू ए, ठीक है। मास ऑफ द पुली 0, तो t क्या आया, f अपॉन। इस चीज को आप एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक पुली है और पुली पे अगर एक फोर्स इस तरीके से लगता है से टी या से एफ, तो यहां पर जो टेंशन डेवलप होगा यहाँ पे ये टी वाई या एफ अपॉन 2 के बराबर होगा। इसको आप एज ए शॉर्टकट भी ले सकते हैं, तो सीधा आप इसको हाफ कर, तो इस दोनों का सम इसके बराबर होगा। इसको हम आगे से शॉर्टकट के द्वारा इस्तेमाल करें। आई होप आप समझ गए होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इस चीज को अगर हम चाहें तो f अपॉन 2 को एज ए शॉर्टकट ले सकते हैं, इसको सीधा f अपॉन 2 आगे से हम सवाल में करेंगे। तो इसे कंपाउंड पुली का सवाल बोलते हैं। कुछ नहीं है, एक इक्वेशन बढ़ जाता है जिसमें हम पुली का एबिलिटी ड्रॉ करके टेंशन को रिलेट करते हैं। आइए इस कड़ी में दूसरा सवाल। फ्लोटिंग पुली में ये हम दूसरा सवाल देंगे। इसमें अगेन ये पुली जो है फ्लोटिंग, क्वेश्चन वही है, इन द फिगर शोन कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिप। यहाँ आपको एक हम शॉर्टकट भी बताएंगे, हाउ टू अप्लाई शॉर्टकट। बट मैं शॉर्टकट का बहुत बड़ा एनिमी हूँ। शॉर्टकट सीखने के चक्कर में बच्चे की बेसिक लूज हो जाती है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप बेसिक से सवाल बनाने की प्रैक्टिस करिए। जब बेसिक से आप वेल थ्रू हो जाए तो शॉर्टकट के इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस। ये फ्लोटिंग पुली के कड़ी का दूसरा सवाल है। इसमें 2 मास है, M1 और M2। ये M1 मास डायरेक्टली इस पुली से कनेक्टेड है और पुली के ऊपर से स्ट्रिंग गया है जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं, जो M2 को कनेक्ट है। सवाल वही है, इन द फिगर शोन कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिप। तो हमारा अप्रोच भी वही है, स्टेप 1 ड्रॉ एफबीडी, उसके बाद
सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन आपको मैं बता चुका हूं कि इस सवाल में आपको पुली के एफबीडी ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। आइए करते हैं। सबसे पहले एफबीडी, इसके ऊपर एक ये एन लगेगा, एक ये एमजी लगेगा, और ये स्ट्रिंग इसको पीछे की तरफ पुल करेगा, एन एमजी, और ये T1 लीजिए, क्योंकि दो ये अलग अलग स्ट्रिंग है तो टेंशन हम अलग अलग लेंगे। ये थ्रेड नंबर 1 ये पुली को आगे की तरफ ड्रैग करेगा T1, और ये पुली इस स्ट्रिंग को आगे की तरफ ड्रैग करेगा इस तरीके से। तो थर्ड लॉ से ये स्ट्रिंग इस पुली को पीछे की तरफ खींचेगा तरीके से, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, जिसमें हम टेंशन अलग अलग लेंगे। ये T2 लेंगे और ये T2। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग इसको आगे की तरफ T2 से पुल करेगा। ये रहा आपका N2 और ये रहा आपका M2। ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। यहां से पहले हमने जितने सवाल बनाए, यहाँ पर हमने जितने सवाल बनाए जिसमें एक से ज्यादा मास था, जैसे इसमें हमने इसमें दोनों का एक्सेलरेशन ए लिया था। आप इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसका भी ए लिया था, इसका भी ए लिया था, इसका भी ए था, इसका भी ए था, और इसका भी ए था। इसमें इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए था और इसका भी ए था। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसका भी ए था और इसका भी ए। इसका भी एक्सेलरेशन ए था और इसका भी। मतलब दो से एक से ज्यादा मास होगा, 2 3 या जो भी, उसमें इस केस में जो हमने बेसिक डिस्कशन किया था इसमें हमने दोनों की एक्सेलरेशन सेम। और पहला सवाल यही उठता है कि सेम क्यों लिखी। इस सारे सवाल को अगर आप देखेंगे तो सेम टाइम में इस दोनों ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। यहाँ पर इस तीनों ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट सेम है, सेम टाइम। तो सभी केसेस, क्या इस केस में जो हम बनाने जा रहे हैं, क्या इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है? चेक करते हैं। यहाँ बहुत सारे वीडियो लेक्चर में बहुत सारे टीचर्स ट्रिक्स बताते हैं। मैंने पहले बताया कि ट्रिक्स का मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। ट्रिक्स आपको कभी सब्जेक्ट सीखने नहीं मिलता। लाइफ में ट्रिक्स से आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये रूल है। दिस इज द रूल ऑफ द लाइफ। ट्रिक्स इमरजेंसी में काम तो आ सकता है, लेकिन आगे बढ़ने में मदद नहीं करता। आइए पहले बेसिक समझते हैं। ये आपका सिचुएशन है। ये मैं चेक करने जा रहा हूं कि जैसा कि पिछले सवाल में हमने देखा, जहां मोर देन 1 मास है उसमें सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो क्या अगर मैं इस मास को से इस M1 को यहां से यहां सपोज x डिस्प्लेस करता हूं, क्या ये ब्लॉक भी x डिस्प्लेस होता है? हमें नहीं पता। अगर इस मास को हम यहां से यहां x डिस्प्लेस करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये पुली अगर इस मास को हम यहां से यहां x डिस्प्लेस करेंगे, ये पुली भी आगे x डिस्प्लेस हो जाएगी। उस केस में ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग नंबर 1 है और ये स्ट्रिंग नंबर 2 है, इसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। लेट इसका लेंथ L1 है, तो इसका लेंथ L2 है। तो ये जो स्ट्रिंग है आपका, जो M2 को कनेक्ट कर रहा है, तो इस M2 को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ जितना मूवेबल ऑब्जेक्ट है उसको मैंने रेड से दिखाया। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? L1 प्लस L2।
मतलब ए बी सी डी, ए बी, यहाँ पर पुली का साइज हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, बहुत छोटा पुली। ए बी प्लस सी डी स्ट्रिंग का टोटल लेंथ होगा। अब जब पुली यहाँ से x आगे डिस्प्लेस हो जाएगा, जितना ये मास डिस्प्लेस होगा उतना ही ये पुली डिस्प्लेस होगा। तो L1 जो है, L1 चेंज होके कितना हो जाएगा, L1 प्लस एक्स। L2 इलोंगेट होके कितना हो जाएगा, L2 प्लस एक्स। तो कुल मिला के ये लेंथ L1 प्लस L2 प्लस 2x। मतलब जो लेंथ पहले ये सपोज 3 मीटर प्लस 2 मीटर था, सपोज वैसे ही बोल रहे हैं, अब ये 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस समथिंग से 0.5 मीटर, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ गया। तो स्ट्रिंग का लेंथ केवल एक ही तरीके से बढ़ सकता है बच्चों, जादू से। और हमारे साइंस में जादू नहीं होता, हमारे साइंस में जादू की कोई जगह नहीं है। अब क्या करें, स्ट्रिंग का लेंथ को मैनेज करना है कि ये 5 मीटर ही रहे। तो मैनेज करने के लिए क्या होगा, इस मास को, ये जो आपका M2 है, इस M2 को थोड़ा सा आगे पुश होना पड़ेगा। मान लीजिए M2 यहां से आगे आके कुछ यहां आ गया, Y आ, ये अगर आगे की तरफ डिस्प्लेस नहीं होगा Y, तो ये स्ट्रिंग का लेंथ कभी मैनेज नहीं होगा। तो जितना ये आगे बढ़ेगा, इमेजिन करिए कि इतना लेंथ नहीं है, तो ये L2 प्लस एक्स जो बढ़ने के बाद हुआ था, ये लेंथ आपका L2 प्लस एक्स हो गया। उसमें ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कितना बचेगा, ये लेंथ बचेगा L2 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई, L1 प्लस L2। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग मैनेज होगा। आइए फिर से एक बात समझते हैं। जब इस M1 को आपने x आगे की तरफ खींचा, ये पुली पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ गया। तो स्ट्रिंग के ऊपर में जो ये लेंथ था, अब ये लेंथ x आगे एक्सटेंड हो जाएगा, ये भी लेंथ x आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये जो L1 ओरिजिनली लेंथ था AB के बराबर, AB पहले क्या था, L1 था। अब ये B पॉइंट यहां से B1 पे आ गया, तो ये आपका AB1 हो जाएगा। AB1 कितना होगा, L1 प्लस एक्स। ये आपका C2D हो जाएगा, C1D हो जाएगा, L2 प्लस एक्स। तो अब ये जो लेंथ इंक्रीज किया 2x, जो पॉसिबल नहीं है, उसको मैनेज करने के लिए इस मास को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आना पड़ेगा। तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर जाएगा, तो ये लेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जैसे यहां से यहां तक अगर ये L2 प्लस एक्स है, तो यहां से यहाँ तक ये L2 प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो ये लेंथ y छोटा हो जाएगा, अब बन गया। अब ये L1 L2 को अगर आप कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे 2x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 0। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x। अब यहाँ देखिए दो मास है, M1 और M2। M1 को हमने मूव किया था x को, M2 किया था y, और y की वैल्यू क्या आई, 2x। सेम टाइम में हुआ, ये गिवन टाइम t में हुआ। इसका मतलब इसका वेलोसिटी v1 अगर v होगा, इसकी वेलोसिटी v2 कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन अगर a1a होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a। तो इस सवाल में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। आप आई होप समझ रहे होंगे कि अगर ये a1 है तो ये a2 है, और रिलेशन क्या है, a1 इक्वल टू अगर a है तो a2 कितना है, ट्वाइस ऑफ a है, मतलब a2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a1 है। हम इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते। आगे हो गया सवाल, ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर एक f लगाया हुआ है आपने, अब आप इसमें सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम सेकेंड लॉ, सम ऑफ fx इक्वल टू mx इक्वल टू ms, सबको एक एवं रिजॉल्व करेंगे। और m1 ये हो जाएगा f माइनस t1 इक्वल टू m1। ठीक है,
और अगर हम T1 को T मान लें, तो अब यहाँ देखिए एक चीज में शॉर्टकट कर देता हूँ, 4 पुली, इसका एक्सेलरेशन AP मान लीजिए, तो T1 माइनस T2 माइनस T2 इक्वल टू मास ऑफ द पुली इंटू ए, पुली का मास 0 है, तो T1 माइनस 2T2 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो T2 कितना हो जाएगा, T1/2 हो जाएगा। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इस T2 को आप सीधा लिख लीजिए T1/2, पिछले लेक्चर में इसको बता चुका, पिछले सवाल में बता चुका, इसको आप सीधा T1/2 लिख सकते हैं। तो 4m2 क्या हो जाएगा, 4m2 बस ज्यादा जगह ले लीजिए, आगे चलते हैं। F N1 N1G और T1, ये पुली T1, यहाँ आप डायरेक्टली लिखिए T1/2, थोड़ा स्टेप बताइए कि ऑब्जेक्टिव का जमाना है, T1/2, यहाँ पर ये मास T2 के जगह पर क्या लिखेंगे, T2 के जगह लिख देंगे T1/2, M2 जी N2, इसमें आप पुली का एपीडी ड्रॉ करने से बच जाएंगे, ये A1 है और ये A2 है, तो इसके लिए क्या आया, पहले ब्लॉक के लिए F माइनस T1 इक्वल टू M1A1, इक्वेशन नंबर 1, और 4m2 ये आ जाएगा T1/2 दैट इज T2 इक्वल टू M2A2, तो T1 इक्वल टू 2m2A2। अगर इस T1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो F माइनस T1 प्लस T1, 1 और 2 को ऐड कर दिया हमने पुट करने के बजाय, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। M1A प्लस M1A1 सॉरी प्लस 2m2A2, T1 कैंसिल हो जाएगा, तो F इक्वल टू क्या आया, M1A1 प्लस 2m2A2, क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए। अब पिछले लेक्चर में आपने ये प्रूव कर दिया कि अगर A1 A है, A2 क्या हो जाएगा 2A, इसको पुट कीजिए, इफ A1 इक्वल टू A, तो A2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A हो जाएगा, ये F कितना हो गया, M1A प्लस 2m2 इंटू ट्वाइस ऑफ A, so A will be equal to F upon M1 प्लस 4m2, तो ये एक A1 इक्वल टू A है, तो मीन्स इसका एक्सेलरेशन निकल गया, तो A अगर इसका एक्सेलरेशन निकल गया तो T1 T2 भी निकल जाएगा। ये दूसरा बेसिक सवाल है, ये दो सवाल आपको बहुत ही मैन्युटली ऑब्जर्व करना है, एक एक्सेलरेशन को हम कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि आगे के सवाल में थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन